हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ग्रेट एजू। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर का आज हम लोग टॉप 15 एमसीक्यू करेंगे स्टूडेंट्स। इसका अगला पार्ट में भी हम लोग 15 एमसीक्यू करेंगे। आज के दिन हम लोग पहले 15 एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे भी इसका एमसीक्यू करेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसे ही एमसीक्यू और चाहिए तो आप हमारे चैनल ग्रेट एजू को सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन। वैसे क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन में उगाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, रबी क्रॉप, सीजनल क्रॉप, मानसून क्रॉप या फिर खरीफ क्रॉप्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स। रेनी सीजन्स में जो क्रॉप उगाए जाते हैं उनका क्या नाम है? तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है हमारा आंसर नंबर डी, जो कि है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप वो क्रॉप्स होते हैं जो कि रेनी सीजन्स में उगाए जाते हैं, और रबी क्रॉप वो क्रॉप होते हैं जो कि विंटर सीजन में उगाए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन हम लोग अपना देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है स्टूडेंट्स, रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन। देखिए मैंने आपको पहले ही आंसर बता दिया। इसका आंसर को बताना है क्या है कि रबी क्रॉप्स जो है वो किस सीज़न में उगाया जाता है। बताइए स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सा आंसर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी? इसका आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर हमारा है आंसर नंबर सी, जो कि है विंटर सीजन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रबी क्रॉप जो होता है वो विंटर सीजन में उगाया जाता है, और खरीफ क्रॉप जो होता है वो हमारा रेनी सीजन में उगाया जाता है स्टूडेंट्स। तो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ अ डेज सीड्स इज सोन इन द फील्ड यूजिंग। अभी के समय में सीड्स जो होते हैं यानी बीज जो होते हैं वो फील्ड में, मैदान में कैसे उसमें गाड़े जाते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको कुछ मेथड्स हैं, बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? आंसर नंबर ए, आंसर नंबर बी, सी या फिर डी? इसका आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है हमारा आंसर नंबर बी, सीड ड्रिल। ये जो है इस मेथड से हम लोग सीड्स को ग्राउंड में जो होता है या फिर फील्ड में जो होता है वहाँ पर डालने का काम करते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज़ ट्रू फॉर डिस्क्राइबिंग फर्टिलाइज़र। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि करेक्टली डिस्क्राइब करता है फर्टिलाइज़र्स को स्टूडेंट्स? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि फर्टिलाइज़र का सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन इसमें किस में दिया है, सबसे ज़्यादा अच्छा डिस्क्राइब किसने किया है इनमें से? यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी, ऑर्गेनिक इन नेचर, डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर हम लोग है प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। इसको लार्ज अमाउंट में नहीं इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट, इसको स्मॉल अमाउंट में किया जाता है। लार्ज अमाउंट में मैन्योर्स को किया जाता है। और ऑर्गेनिक इन नेचर, ये ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, ये इनऑर्गेनिक होते हैं जो कि केमिकल से बनाए जाते हैं, और ये पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारे जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो पॉल्यूशन कैसे कॉज करते हैं? पॉल्यूशन इस प्रकार से कॉज करते हैं कि जब हम लोग फर्टिलाइज़र्स डालते हैं प्लांट्स में, ग्राउंड में जब हम लोग डालते हैं, तब अगर हम लोग उसमें वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम हो जाता है तो वो सारा का सारा जो फर्टिलाइज़र का केमिकल्स होते हैं वो वाटर से मिक्स हो जाता है और वाटर को पॉल्यूट बना देते हैं स्टूडेंट्स, जिसके कारण ये पॉल्यूशन कॉज करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन हमारा है, राइजोबियम इज़ अ बैक्टीरिया विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर फाउंड इन नोडल्स ग्रोइंग इन। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज कर देता है जो उस नाइट्रोजन में जो कि सॉइल में पाए जाते हैं, जिससे नाइट्रोजियस जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन का जो अमाउंट होता है वो मिल जाता है। तो कौन से क्रॉप में वो होता है राइजोबियम बैक्टीरिया? आपको वही बताना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए, रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप्स प्लांट्स में, या लीव्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, स्टीम ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, या ऑल ऑफ द अबव, इन सब में पाया जाता है। बताइए कौन सा होगा? आंसर नंबर ए, बी, सी या फिर डी? इसका आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट। इसका आंसर है आंसर नंबर ए, रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हमारे होते हैं उसी के रूट्स में पाए जाते हैं ये राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया को जो ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं वो उन्हें शेल्टर देने का काम करते हैं, और राइजोबियम उसके बदले में उन्हें नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, जिससे उनको सॉइल में नाइट्रोजन का मात्रा कम मिलता है। तो अगर उन्हें कम मिलता है तो वो वापस से ले सकते हैं। तो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू अ साइज ऑफ ग्रेन्स टू बेटर यील्ड। द मेन टूल यूज्ड फॉर सच एज। हम लोग जब सीड्स को गाड़ते हैं स्टूडेंट्स तो उसमें क्या नेसेसरी होता है? सॉइल का मतलब ग्रेन्स का साइज़ देखना, ताकि हम लोग को बेटर यील्ड मिल सके। यील्ड का मतलब होता है जो हम लोग क्रॉप उगाते हैं
उसे बोलते हैं, जितने अमाउंट में क्रॉप उगता है उसे हम लोग यील्ड बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर इसका राइट होगा बताइए स्टूडेंट्स, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर हमारा है आंसर नंबर सी, प्लग, हू और कल्टीवेटर्स। यही सब हमारे टूल्स होते हैं जिससे हम लोग ये सब काम अपना सोइंग का करते हैं यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली ऑन द सेम लैंड इज टेक्निकली कॉल्ड। क्रॉप ऑल्टरनेट जो हम लोग उगाते हैं उसे हम लोग टेक्निकली क्या कहते हैं स्टूडेंट्स। आपके बुक में एक पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है, वही वर्ड आपको बताना है। क्रॉप ऑल्टरेशन, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रिवोल्यूशन या फिर क्रॉप चेंज। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। इसका आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर हमारा है आंसर नंबर बी, जो कि है क्रॉप रोटेशन। इसे हम लोग क्रॉप रोटेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, मोड, देखली एंड राहत आर डिफरेंट। ये कि कौन से डिफरेंट हैं, इनमें से मतलब कौन से टाइप में आते हैं, और ये आपके पास ऑप्शंस हैं, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी। बताइए स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप ऑफ ग्रेन सीड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम चाफ। हमारा जो हार्वेस्टेड क्रॉप होता है वो ग्रेन सीड से अलग किया जाता है, जिसमें धूल मिट्टी या जो भी होता है उसे अलग कर दिया जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, यही इसमें पूछा गया है। आपके पास हम यहाँ पर मेथड्स दिए गए हैं, थ्रेसिंग, सीडिंग, प्लगिंग या वीडिंग। बताइए स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है थ्रेसिंग। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर नंबर ए, इसका राइट आंसर है थ्रेसिंग। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द फार्म एप्लीकेंट्स कंबाइन इज अ कंबाइंड। जो फार्म एप्लीकेंट्स होता है, जो भी इसमें हम लोग यूज़ करते हैं फार्म में, जब वो कंबाइन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कौन कौन से मतलब उसको बोला जाता है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी या फिर डी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, हार्वेस्टर्स एंड थ्रेशर्स। अगला क्वेश्चन वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स, द आइडियल मंथ फॉर हार्वेस्टिंग खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन सा मंथ है, यानी विंटर सीजन का मंथ आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें हम लोग हार्वेस्टिंग का काम करते हैं खरीफ क्रॉप्स का। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। इसका राइट आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, जो कि है सितंबर टू अक्टूबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इरिगेशन रोटिंग नोजल्स आर यूज। रोटिंग नोजल्स किस मेथड्स में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, मोट, ड्रिप सिस्टम, चेन पंप या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम। बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नोजल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, स्प्रिंकलर सिस्टम। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चाफ। इसका तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, पर इसका राइट आंसर अभी आपको देना है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चाफ इज़ नोन एज। जब हम लोग ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं चाफ से, उसमें जो भी धूल मिट्टी होती है उसको अलग करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आपको बताना है। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, थ्रेसिंग, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक देयर ओन फूड। इनमें से कौन सा है जो अपना खुद का फूड बना सकते हैं स्टूडेंट्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स हमारा प्लांट्स अपने फूड खुद से बना सकते हैं। तो ये इसका आंसर है हमारा आंसर नंबर सी। तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग स्टूडेंट। हमारे टॉप 15 MCQ जो हम लोग करने वाले थे वो पूरे हो चुके हैं। अभी हम लोग एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप जा सकते हैं इस वीडियो से। उसके बाद हमारा जो MCQ है टॉप 15 MCQ वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसमें स्टूडेंट्स। और इसका अगला पार्ट आएगा तब आपको मैं इसमें टॉप 16 या 17 MCQ आपको देखने को दे दूंगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्द आएगा स्टूडेंट्स। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 बहुत जल्दी आ जाएगा। तो हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश द सॉइल आफ्टर ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स। इनमें से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि रिप्लेस हो जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है लेग्यूमिनस प्लांट्स में। बताइए कौन सा है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है स्टूडेंट्स। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करिए।
तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है हमारा। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स, आंसर नंबर ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं स्टूडेंट्स। राइजोबियम जो होता है उसे हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन को लेता है बाहर के एयर से, जो कि 78% आपको पता होगा कि नाइट्रोजन होता है, वो उसे लेता है इन्वायरमेंट से, और उसके बाद फिर हमारे जो मिट्टी होता है, जो भी सॉइल होता है, उसके अंदर इंपोर्ट कर देता है स्टूडेंट्स, जिससे ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स ग्रो कर पाते हैं। इनके नाइट्रोजन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।